नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मिथुन राशि और कर्क राशि के जातकों का अक्टूबर साल 2024 कैसा जाएगा। मतलब मिथुन राशि और कर्क राशि के जातकों का अक्टूबर महीने का राशिफल हम आपको बताने जा रहे हैं। उपाय भी हम आपको बताएंगे और आप कोई भी स्पिरिचुअल प्रोडक्ट shivago.com या omja.com से प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल जेन्युइन, ऑथेंटिक, लैब सर्टिफाइड और साथ में मंत्रित भी यदि आप चाहें तो चलिए हम शुरुआत करते हैं मिथुन राशि से। मिथुन राशि के जातक, आप अपने अक्टूबर का हिस्सा अपने जीवन साथी को समर्पित कर सकते हैं। कार्यशील जीवन के क्षेत्र में आई स्थिरता आपको पर्याप्त समय प्रदान करेगी। किसी प्रकार के विवाद से बचने के लिए मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनसे क्षमा मांगे। माह के अंत में कोई दुखद समाचार मिलने के भी संकेत हैं। यह माह आपके पारिवारिक जीवन के लिए इतना अच्छा नहीं है तथा राहु केतु ग्रहों के प्रभाव अधिक हैं। परिवार में आपसी कलह होने की संभावना रहेगी, लेकिन धैर्य से सारे मामले सुलझ सकते हैं। बच्चों का इस समय विशेष ध्यान रखें और खान पान को संतुलित बनाए रखें। इस महीने यात्रा करने के संयोग बन सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपको व्यस्तता का सामना करना पड़ेगा। आपकी भागदौड़ बनी रहेगी और एक पल का भी आराम नहीं मिलेगा। कार्यक्षेत्र में आपको फूंक फूंक कर कदम रखने पड़ेंगे और किसी से भी व्यर्थ उलझने से बचना होगा, नहीं तो चुनौतियां आपके लिए तैयार रहेंगी। आपकी वाणी में कड़वाहट बढ़ेगी, इसलिए कार्यक्षेत्र में सबसे प्रेम पूर्वक बोलने की कोशिश करें और माहौल को हल्का बनाए रखें। इसी से आपको लाभ होगा। व्यापार करने वाले जातकों के लिए महीना उतार चढ़ाव से भरा हुआ रहेगा। आपको विदेशी माध्यमों से अपने व्यापार में कुछ नए रास्ते दिखाई देने लगेंगे और उससे आपको लाभ होंगे। व्यवसाय के लिए आपको कुछ नए तरीकों को अपनाने की आवश्यकता होगी। इस महीने आपको धन प्राप्ति होती रहेगी, लेकिन खर्च भी लगातार बने रहेंगे। नौकरी कर रहे लोगों का मन अपने काम से ऊब सकता है तथा वो अपने लिए नई नौकरी की तलाश कर सकते हैं। इस माह आपका समय नई नौकरी की तलाश में बीतेगा और शायद आपको अपने मित्रों की ओर से कुछ अच्छे अवसर भी मिलेंगे। अपने प्रतिद्वंदियों पर आप नज़र बनाकर रखें, क्योंकि वे आपका नुकसान कर सकते हैं। व्यापार में आपके पास ऐसे समझौते आएंगे जो दिखने में तो आकर्षित होंगे, लेकिन ये आपके लिए अनुचित सिद्ध हो सकते हैं। इस माह कोई भी बड़ा समझौता करने से बचें तथा अपने ग्राहकों के साथ मधुर संबंध बनाए रखें। इस महीने खर्चों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी के संकेत तो मिल ही रहे हैं, पर धन संचय करने में कुछ हद तक ग्रह आपकी मदद भी करेंगे। बस धन को सही तरीके से आपको इस्तेमाल करना है। विदेशी माध्यम से तो आपकी आर्थिक स्थिति सुधर सकती है। उच्च शिक्षा की पढ़ाई कर रहे छात्रों को इस माह सकारात्मक परिणाम मिलेंगे तथा आपके सहपाठी भी आपसे प्रसन्न होंगे। परिवार में आपके शिक्षा को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा भी हो सकती है, जिससे आपका मन आशंकित रहने की भी संभावना है। स्कूल के छात्र अपना समय रचनात्मक कार्यों में देंगे, जिसमें उन्हें आनंद की अनुभूति होगी। किसी भी कार्य को शुरू करते समय आप संशय में रहेंगे, लेकिन अंत में उसमें सफलता मिलेगी। सरकारी परीक्षा की तैयारी करे छात्रों को कहीं से अच्छा जॉब ऑफर आ सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा सा उतार चढ़ाव बना रहेगा। शारीरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। संक्रमण होने की संभावना रहेगी। छाती में दर्द, जकड़न और संक्रमण तथा पेट में गड़बड़ी की समस्या आपको परेशान करेगी। इस महीने सतर्क रहें और सजग रहें। आवश्यक उपचार करें ताकि कोई बड़ी समस्या ना हो।
स्वास्थ्य की बीमारी से जुड़े रोगी अपना विशेष ध्यान रखें तथा प्रदूषण वाले क्षेत्र से दूरी बनाकर रखें। अस्थमा के रोगियों को यदि कहीं बाहर जाना है तो हमेशा अपने साथ इनहेलर रखें। माह के पहले सप्ताह में शारीरिक रूप से कमजोरी रहेगी, जिसके लिए अपने खान पान को पौष्टिक रखें। मन भी कुछ बातों को लेकर कुंठित रह सकता है। माह के मध्य में नींद कम आने या न आने की समस्या परेशान कर सकती है। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप और वैवाहिक जीवन की। तो भाई रिलेशनशिप के लिए तो बहुत ही अच्छा महीना है ये। आप दोनों के बीच अंतरंग संबंधों की बढ़ोतरी होगी। प्रेम संबंध को आप पूरी तरह से स्वीकार करेंगे तो प्रेम संबंध जो है आपके मजबूत बनेंगे। यदि विवाह की बात करें, जो लोग विवाहित हैं, तो वहाँ पे जीवन साथी के बीच वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। तो वैवाहिक जीवन के लिए उतना अनुकूल महीना नहीं कहा जा सकता है। तो 9 अक्टूबर के बाद थोड़ा सा वैवाहिक जीवन को संभालना है आपको। एक दूसरे से प्रेम पूर्वक व्यवहार करना आपके लिए आवश्यक होगा, नहीं तो फिर मुश्किलें होंगी। रिश्ते को संभालना चाहते हैं तो संयम और संतुलन से आप संभाल सकते हैं। यदि आपका विवाह नहीं हुआ है तो इस माह शादी के प्रस्ताव आएंगे, लेकिन आपकी माता आपके भविष्य को लेकर शंका में रहेगी। ऐसे में सबसे खुलकर बात करें और किसी प्रकार के द्वेष से बचें। विवाहित लोग को अपने लिए कुछ नया करने का भी विचार मन में आएगा। हालांकि पार्टनर आपका साथ इस काम में जरूर देंगे। हम उपाय बता देते हैं। शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाकर साफ सफाई का काम करें। आर्थिक चुनौतियों से बाहर निकलने के लिए महालक्ष्मी मंत्र का जाप आप स्फटिक की माला पे कीजिए। आपके लिए शुभ अंक होगा 6 और शुभ रंग होगा सफेद। मिथुन राशि के जातक सूर्य संबंधी भी आप उपचार कर सकते हैं और फिटकरी से दांत साफ करें। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के जातक बस आत्मनियंत्रण की जरूरत है। जीवन साथी से जो लोग अलग हैं उन्हें मिलने का मौका भी मिलेगा। सही व्यक्ति को मिलने का सबसे अच्छा मौका आपको अब मिलने वाला है। यदि किसी चीज को लेकर मन में कोई आशंका है या कोई समस्या आपको परेशान कर रही है तो घर के किसी करीबी सदस्य के साथ आप शेयर कर सकते हैं, जिससे हल निकलेगा। माह के मध्य में परिवार वालों के साथ किसी महत्वपूर्ण बात को लेकर चर्चा संभव है। घर में कोई नई खुशी भी आ सकती है, जैसे कि नए सदस्य का घर में आना, किसी की नौकरी लगना, प्रमोशन होना। आपके शत्रु आपसे लाभ उठाने का प्रयास भी करेंगे, तो ऐसे में स्वयं को आपको सचेत रखना है। कार्य क्षेत्र से संबंधित भागदौड़ लगी रहेगी। आपको एक शहर से दूसरे शहर, एक राज्य से दूसरे राज्य या एक देश से दूसरे देश जाना पड़ सकता है। हालांकि ये भागदौड़ आपको आने वाले समय में बहुत अच्छा प्रतिफल प्रदान करेगी। आपके साथ काम करने वाले सहयोगियों का रवैया आपके प्रति कुछ अनिश्चित सा रहेगा। वह मुंह पर तो आपके मित्र बनेंगे, लेकिन पीठ पीछे आपकी जड़ खोदने की कोशिश करेंगे और आपको परेशानी में डालने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। इसलिए उनसे अपने मन की ज़्यादा बातों को साझा न करें और अपने काम पर ध्यान दें। जहाँ भी आप काम करते हैं वहाँ पे वरिष्ठ अधिकारियों का सानिध्य और उनकी कृपा आपको प्राप्त होगी और नौकरी में अच्छी पदोन्नति के योग भी बन रहे हैं। अचानक से कुछ चुनौतियाँ आपके सामने आएंगी, लेकिन आप अपनी कार्यकुशलता से उन्हें संभालने में कामयाब होंगे। व्यापार करने वाले जातकों को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आप कुछ नए निर्णय लेंगे जो आपके विरुद्ध जा सकते हैं और उसमें आपको निराशा हाथ लगेगी, लेकिन आपने पूर्व में कुछ ऐसे निर्णय लिए थे जिनका प्रतिफल आपको इस समय में मिलेगा और उससे व्यापार में लाभ के योग बनेंगे। व्यवसायिक साझेदारी से थोड़ा सावधानी से पेश आना है। आप गर्मी दिखाने के बजाय नरमी से पेश आएंगे तो सब कुछ अच्छा रहेगा और व्यापार भी उन्नति करेगा। आकस्मिक धन मिलने की संभावना है
जिससे परिवार में खुशी का माहौल होगा। राजनीति से संबंधित लोग अपने लिए नए अवसर की तलाश में रहेंगे, जिसके लिए उन्हें कड़ी मेहनत की आवश्यकता है। सरकारी अधिकारी किसी बात को लेकर संशय में रह सकते हैं और उनका अपने वरिष्ठ अधिकारियों से वाद विवाद हो सकता है। किसी भी काम को मन लगाकर करें, तभी उसमें सफलता मिलेगी। शिक्षा के दृष्टिकोण से घर के किसी सदस्य से आपको कुछ मार्गदर्शन मिलेगा, जो भविष्य को उज्जवल बनाने में सहायक होगा। मन को नियंत्रण में रखें और किसी प्रकार की शंका को मन में नहीं आने दें। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करे छात्र अपनी पढ़ाई के प्रति आत्मविश्वासी बनेंगे। इस माह आप एक नया संकल्प लेंगे तथा उसमें जी जान से मेहनत करेंगे। अब हम बात करते हैं आपके हेल्थ की। देखिए, हेल्थ के दृष्टिकोण से आपको कुछ समस्याओं पर ध्यान रखना होगा। बड़ी बीमारी के पनपने का खतरा रहेगा, तो स्वास्थ्य समस्याओं को नज़रअंदाज नहीं करना है। छोटी छोटी समस्या पर ध्यान दें। इस महीने कंधे में, गले में दर्द हो सकता है या कान में भी दर्द की समस्या, इन्फेक्शन हो सकते हैं। इन समस्याओं में कमी महसूस होगी, पर महीने के आखिरी में। और स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही तो बिल्कुल नहीं बरतना है। समय पर सही भोजन करें, सुबह के समय सैर पर जाने की आदत डालें और कम से कम आधे घंटे के लिए योग और व्यायाम करें। और परिवार की जिम्मेदारी के बोझ के कारण आप ज़्यादा चिंता कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप और दाम्पत्य जीवन की। तो भाई, रिलेशनशिप के लिए तो ये महीना अच्छा है। आप एक दूसरे पर भरोसा कर पाएंगे, एक दूसरे को जिम्मेदार मानेंगे, एक दूसरे के प्रति अपनी जिम्मेदारियां का निर्वाह करेंगे और रिश्ते को बराबर समय देंगे। यदि प्रेम को विवाह के रूप में बदलना चाहते हैं तो उसके लिए भी महीना अनुकूल है। तोहफों का आदान प्रदान हो सकता है। वैवाहिक जीवन में उथल पुथल की स्थिति रहेगी। ससुराल पक्ष के सदस्यों का व्यवहार अनुकूल न होने के कारण, उनके कड़वा बोलने के कारण आपको निराशा होगी। ऐसे रिश्तों में तनाव बढ़ेगा, कुछ चिड़चिड़े हो जाएंगे और बनती हुई बात भी बिगड़ सकती है। पर हर समस्या का समाधान सही समय पर होगा और वैवाहिक जीवन धीरे धीरे ही सही, लेकिन पटरी पर आ जाएगी। हालांकि मानसिक रूप से कोई परेशानी नहीं होगी। किसी मित्र या परिवार के सदस्य के साथ अपनी बातों को साझा करेंगे तो बेहतर रहेगा। उपाय आपको बस इतनी सी करनी है कि अपने जेब में सदैव एक पीले रंग का रुमाल रखें। सोमवार को श्री शिव मंदिर अवश्य जाएं और शिव जी का दूध से अभिषेक करें। आपके लिए शुभ अंक होगा 2 और शुभ रंग होगा हरा। और धर्म स्थान पर आप नंगे पैर जाएं तो अच्छा रहेगा और सार्वजनिक तौर से आप पानी पिलाइए। तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।